और जब ये आपस में दो तत्व टकराते हैं तो इनसे प्रकाश प्रकट होता है और वो प्रकाश प्रकट होता है तो अब आपको बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। आप अंदर का प्रकाश जो जाता है उससे टकरा के आता है और आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जो इस प्रकाश में नहीं दिख सकती। तो फिर तो आज्ञा चक्र तो हाई डायमेंशनल है, तो फिर आप उसको ऐसे आपके शरीर का कोई अंग, फिजिकल बॉडी का कोई अंग नहीं है, वो हायर बॉडीज में है। वहां तक जाने के लिए आपको आपके कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा। ये एक सिस्टम है और ये बहुत सीक्रेट है। तीसरे नेत्र का खुलना ही इस बात की निशानी है कि अग्नि और जल आपस में मित्र बन गए। उन्होंने अपनी जो प्राकृतिक शत्रुता है उसका त्याग कर दिया। अग्नि और जल अगर मित्र ना बने तो तीसरा नेत्र ओपन नहीं हो सकता। और तीसरा नेत्र ओपन करना सबसे कठिन कारण यही है कि ये दोनों आपस में शत्रु हैं, अग्नि और जल। ईडा नाड़ी जल तत्व की नाड़ी है और पिंगला नाड़ी अग्नि तत्व की नाड़ी है। जब ये आपस में जाके ऊपर ईडा और पिंगला मिलती हैं तो ये एक दूसरे को नष्ट नहीं करती, ये एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, तब कहीं जाके वो थर्ड आई ओपन होती है। इनके मिलने से धमाका होता है, इनके मिलने से प्रकाश होता है और वो प्रकाश ही तीसरे नेत्र का तत्व है। उस प्रकाश की ऊर्जा में जैसे ये कैमरा है, इस कैमरे का सिस्टम है, प्रकाश की किरण ऐसी आके रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आपकी आंखों का भी वही सिस्टम है, आपकी आंखें भी देखती हैं तो उनको भी प्रकाश सूर्य की ऊर्जा चाहिए, उससे रिफ्लेक्ट होके आपको जो जाता है उससे आप देखते हो। ऐसे ही आपकी मस्तिष्क के भीतर ये दो तत्व आपस में टकराते हैं और जब ये आपस में दो तत्व टकराते हैं तो इनसे प्रकाश प्रकट होता है और वो प्रकाश प्रकट होता है तो अब आपको बाहर के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अब आप अंदर का प्रकाश जो जाता है उससे टकरा के आता है और आपको वो चीजें दिखने लगती हैं जो इस प्रकाश में नहीं दिख सकती। प्रोसेस वही है कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, बस वही है। वो चीज प्रकाश कैसे प्रकट होगा? प्रकाश का प्रकट होना मतलब आप न्यूट्रल और फेस को मिला दो, चट चट चट, एक तेज प्रकाश होगा उसमें, लेकिन वो थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाएगा। या तो आप प्रकाश को कैसे प्रकट करोगे? इन्होंने क्या किया, उसको अब दूसरे तरीके से बल्ब बना लिए, तो फिर उसके बाद में वो प्रकाश को प्रकट करने के तरीके, फिर अब एलईडी आ गए, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर ऐसा हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन उन्होंने किया सिर्फ इतना ही कि न्यूट्रल और फेस को यूज किया। दो विपरीत व्यवस्थाएं आपस में मिली तो उनमें एक विस्फोट हुआ, उनमें एक कुछ क्रिया हुई और उसके द्वारा प्रकाश आ गया। अब उस प्रकाश का उपयोग आपने क्या किया कि जो प्रकाश जा रहा है वो वापस आपके आंखों में आता है और आप देख पाते हो कि बाबा ये है। तो ये बाहर का प्रकाश है। तुम्हारे को सूर्य की गर्मी भी चाहिए और जल की शीतलता भी चाहिए, दोनों चाहिए। इन दोनों से ही तुम्हारा विकास संभव हो सकता है। साधारण व्यवस्थाओं में इन दोनों से तुम्हारा विकास संभव है, लेकिन इन्हीं व्यवस्थाओं को एक साधक अपने जीवन में असाधारण बना लेता है। इन्हीं व्यवस्थाओं को उपयोग करके एक योगी योग में स्थित होके ईडा से जल तत्व को ऊपर ले जाता है और पिंगला से अग्नि तत्व को ऊपर ले जाता है। और जब उसके मस्तिष्क में ये दोनों तत्व आपस में मिलते हैं तो एक तेज विस्फोट होता है और वहां सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तो जल, अग्नि और वायु ये तीनों आपस में मिलते हैं और एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। वहां सुषुम्ना एक्टिवेट होती है
मध्य की नाड़ी, जो मध्य में ब्रह्म नाड़ी कहलाती है, वो ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेट होती है। और वो ब्रह्म नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तो आपकी चेतना जो है ऊपर उठ जाती है, वो चिति में कन्वर्ट होती है। नहीं तो आपकी चेतना जो है वो विशुद्धि तक ही आती है। चेतना और चिति में सिर्फ इतना अंतर है कि आपकी कार है वो जमीन में चल सकती है, लेकिन चिति आकाश में उड़ सकती है, फ्लाई कर सकती है। वो चेतना स्पाइनल कॉर्ड तक मूव कर सकती है, चिति फ्लाई कर जाती है। और वो तभी फ्लाई कर पाएगी जब अग्नि और जल, उनके अंदर दोनों में कुछ एक घटना घटित हो जाएगी और जल अग्नि को सपोर्ट करेगा और अग्नि जल को सपोर्ट करेगा और वायु तत्व उसमें प्रकट होगा। और वायु की ऊर्जा आपका पेट्रोल है। पेट्रोल क्या करता है? आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल डाला जाए तो पेट्रोल क्या करता है? एक प्रोसेस के थ्रू पेट्रोल गर्म होकर अग्नि उत्पन्न करता है कि नहीं? और वो अग्नि से क्या होगा? तो वायु तत्व प्रकट होता है। तो वायु तत्व क्या करता है? उस पिस्टन को चलाता है। वो ऐसे ऐसे चलता है ना, वो गाड़ी में भीतर इंजन में कुछ तो चलता है, ऐसे ऐसे मूव होते हैं, उनके एक एक वो पार्ट्स मूव होते हैं कि नहीं होते? तो वो किस कारण से होते हैं? वो वायु तत्व उनको धक्का मारता है ना। एक कंप्रेसर पाइप होता है आपकी गाड़ी में, एक कंप्रेसर पाइप होता है। अगर वो कंप्रेसर पाइप फूट जाए तो आपकी गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ेगी। फ्यूल क्या है? लिक्विड है, वो जल तत्व है, राइट? उससे उन्होंने क्या किया? उसको अग्नि तत्व में परिणत किया। और अग्नि तत्व ने क्या किया? वायु तत्व को ऊर्जा दी, वायु तत्व को प्रकट किया। तो एक प्रेशर बनाया उसमें। आपका कुकर है, कुकर में आपने समझ लिए दाल रखी, पानी डाला, नीचे से गैस चालू हुई। अब नीचे से गैस चालू हुई मतलब अग्नि प्रकट हुई ना। तो नीचे अग्नि है, ऊपर जल है, बराबर है। और ऊपर सीटी लगी है, उसमें से क्या निकलेगा? वायु। तो अग्नि और जल को जब भी आप मिलाओगे, मित्रता करेंगे, तो वो वायु अपने आप शक्तिशाली हो जाती है। अग्नि और जल जब आपस में मिलेंगे, मित्रता करेंगे, तो वायु की शक्ति प्रकट होती है। पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी के पास शक्ति क्यों है? क्योंकि अग्नि और जल आपस में मित्र हो गए, तो वायु प्रचंड हो गई। पवन तनय बल पवन समाना। वो हवा किसी भी चीज को उखाड़ के फेंक देती है। आप कहते हो ना 300 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं, उन्होंने सब उखाड़ के फेंक दिया। बिल्डिंगें गिर रही हैं, पहाड़, ये सब पेड़ उन्होंने उखाड़ के फेंक दिए, पत्रे उड़ गए। हवा की शक्ति। तो जब भी जल और अग्नि एक विशिष्ट परिस्थितियों में एक योजना के अनुरूप मिलेंगी तो वो मित्र हो जाएंगी। अब ये एक योजना तो है ना कि तुमने एक कुकर में पानी भरा और नीचे अग्नि प्रज्वलित की, एक योजना है ना। आपने ऐसा तो नहीं किया कि गैस जल रहा है उसमें एक जग पानी डाल दिया ऊपर से, ऐसा तो नहीं किया ना। एक सिस्टम हुआ ना कि नीचे गैस जल रहा है और आपने कुकर के ऊपर कुकर रखा, उसमें पानी डाला और उसमें सीटी लगाई। एक सिस्टम है ना ये। ऐसे ही आपके शरीर में एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है। साधना करते करते जल और अग्नि आपस में मिलते हैं, तब वो जाके एक व्यवस्था प्रकट होती है कि वायु तत्व मजबूत होता है और सुषुम्ना ऊपर जाती है। क्योंकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक ही है, रनवे आपका यहाँ तक ही है। ब्रेन में आपके स्पाइनल कॉर्ड एंटर नहीं करती भीतर, और ऊर्जा तो ब्रेन में भी जाती है। ऊर्जा ब्रेन में ही जाएगी ना। यहाँ पे ये मध्य का भाग होता है। ये आप इधर से दोनों कानों के बीच में ये रेखा बनाओ और इसके बीच में ये रेखा बनाओ, जहां आपका ये लास्ट का ये बिंदु है, जहां उंगली जाती है, बिंदु चक्र, यहां पे बनाओ। अब जो क्रॉस पॉइंट चारों का आता है वो आपका, वहां पे धमाका होता है। वहां स्पाइनल कॉर्ड तो जाती नहीं है। तो वहां पे क्या होता है कि वो सुषुम्ना की जो एनर्जी है वो चिति बन के जब दौड़ती है तो वो जंप करती है, फ्लाई कर जाती है ऐसे, उस समय वो घटना होती है। ये एक सिस्टम है और ये बहुत सीक्रेट है। इतने
थर्ड आई के बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे, किताबों में भी नहीं दिया जाएगा और इसके बारे में कोई ज़्यादा व्याख्या नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो जो तीसरी आंख है वो कहीं भी सेट हो जाती है, उसको ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे ही हो या यहाँ पे ही हो, वो कहीं भी सेट होती है और उसके अंदर प्रकाश होता है, तो वो परावर्तन का जो नियम होता है वो लग जाता है। इसलिए वो योगी कहीं भी जाके देखता है, कुछ भी देख सकता है बैठे बैठे। कोई व्यक्ति यूएसए में बैठा है तो आप उसके मूलाधार चक्र को यहाँ मिला के आप हील कर देते हो ना, तो ये भी तो आज्ञा चक्र है ना, तो ये भी फ्री है ना ये डिस्टेंस लॉ से। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये यहीं पे होगा? राइट? मैं कहता हूं आप ऐसे बैठ जाओ, आपके हाथ में मूलाधार आ जाएगा, मूवेबल है वो, कहीं भी किसी के भी चक्र को यहां बुला सकते हो। उसका फिजिकल बॉडी नहीं है कि आप फिजिकल बॉडी को बुलाने के लिए आपको अब ट्रेवल करना पड़ेगा। वो इमीडिएट आपके ये चक्रास जो होते हैं वो डिस्टेंस लॉ नहीं लगता उनमें, थर्ड डायमेंशंस के लॉ उसमें उनसे फ्री है वो, इसलिए उसमें आपका ये सारी चीजें नहीं लगती। तो फिर तो आज्ञा चक्र तो हाई डायमेंशनल है, तो फिर आप उसको ऐसे, आपके शरीर का कोई अंग, फिजिकल बॉडी का कोई अंग नहीं है, वो हायर बॉडीज में है। वहां तक जाने के लिए आपको आपके कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल स्थिति ऐसी है कि जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे बहुत सारा सामान भर दिया गया, ऊपर तक भर दिया गया, और हमें इस कमरे से बाहर निकलना है, ये हॉल से बाहर निकलना है, तो हमें वो सारा सामान अलग करके दरवाजे तक पहुंचना पड़ेगा और दरवाजा खोल के बाहर निकलना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि इस शरीर के कर्म हमें बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते, वो पूरे भर गए हैं और हम पैक हो गए उन कर्मों में। तो इस कमरे से हम दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। कॉन्शियसनेस से सब कॉन्शियसनेस में हम शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्शियसनेस में हमारी विचार चल रहे हैं, संकल्प विकल्प लगातार चल रहे हैं। उतनी भीड़ है कि हम उस भीड़ को क्रॉस करके उस कॉन्शियसनेस की जो एक लिमिट है उसके हम बाहर नहीं जा सकते। इतनी भीड़ है कि हम वहां से मूव नहीं हो पाते। आपके संकल्प विकल्प खत्म हो जाए, आप एकदम शांत हो जाओ, मन शांत हो जाए, तो आप सब कॉन्शियस में चले जाओगे। अपने सब कॉन्शियस में आप बहुत पावरफुल हो, आपकी शक्तियां हैं उधर, आपकी एक सोच है उधर, बहुत कुछ बेहतर है। सब कॉन्शियस में आपके पिछले जन्मों के बहुत सारी व्यवस्थाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन विचार कैसे आपको जाने देंगे? वो आप भीड़ है उसकी, वो तुम्हें रोकते हैं, मूव नहीं होने देती, भीड़ तुम्हें रोकती है। आपने कभी गरीब आदमी को देखा है? एक सोफे में 4-5 घुस के बैठ जाएंगे। और आपने कभी बड़े लोगों को देखा है? एक सोफे पे 1 या 2 लोग वो डिस्टेंस बना के रखते हैं। उनका एनर्जी फील्ड जो होता है, वो एनर्जी फील्ड उनका बड़ा होता है, उसके कारण उनको अनकंफर्ट लगता है। मैं ये नहीं कहता कि गरीब ही हो, कई गरीब ऐसे होते हैं जो सिर्फ गरीब कह सकते हो लेकिन वो बेहतर होते हैं, और कई पैसे वाले ऐसे होते हैं कि बस कहने के पैसे वाले होते हैं, गरीब ही कह देना उचित है उन्हें। सिर्फ पैसे से उसकी तुलना करना उचित नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति अमीर है तो एक बात तो समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी उसके साथ है, तब तो अमीर बना वो। हो सकता है उसके साथ नेगेटिविटी हो, उसमें अहंकार हो, लेकिन कोई ना कोई तो पॉजिटिविटी होगी उसके अंदर कि वो पैसा है उसके पास, कुछ ना कुछ तो है, उसका एनर्जी फील्ड कुछ तो अलग होगा, उसके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है, कोई तो शक्ति होगी जो अलग होगी, और वही ऊर्जा उसको विशेष बनाती है। एक सोफे के एक हिस्से में एक व्यक्ति बैठेगा, दूसरे में उधर दूर बैठेगा, वो अपनी एनर्जी फील्ड को जगह देते हैं, स्पेस देते हैं वो अपने आप को।
वो अपने आप को स्पेस देते हैं, वो कंजेस्टेड नहीं रह सकते। अगर वो कंजेस्टेड रहेंगे तो उनको अनकंफर्ट फील होता है, कुछ अलग फील होता है। भले ही एक सोफा पे 3 लोग बैठ सकते हैं, 4 लोग बैठ सकते हैं, बड़ा सोफा है, उस पे बाजू में भी कोई उसके शरीर से इसका शरीर टच नहीं हो रहा, फिजिकल बॉडी आपस में टच नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अनकंफर्ट लगेगा, क्योंकि शरीर के बाहर जो एनर्जिक बॉडी है, उसकी हायर बॉडी है, वो आपस में एक दूसरे में मिक्स हो रही है और उसकी एनर्जी इसमें शिफ्ट हो रही है और इसकी एनर्जी उसमें शिफ्ट हो रही है। तो उसके अंदर का कुछ इसके अंदर आ रहा है और इसके अंदर का उसके अंदर जा रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे एक घड़े का पानी दूसरे घड़े में जा रहा है। इसको अनकंफर्ट लगेगा। जो ज्यादा बेटर एनर्जी वाला है उसको अनकंफर्ट लगेगा, जो लोअर एनर्जी वाला है उसको कंफर्ट लगेगा। एनर्जी ट्रांसफर होती है, आप चाहो या ना चाहो, इसीलिए संगत का बड़ा असर होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो एक बहुत बड़ी चीज है, जो चीज आप खुद से नहीं कर सकते वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाती है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था है। बड़ी बात एक है कि प्रकृति के जो तत्व हैं वो शत्रुता छोड़ के मित्रता कर ले, वहां पे एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है और उस घटना के फलस्वरूप साधक के जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आती है। बहुत बड़ी मतलब वहां पे साधक देवताओं से ऊपर हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सारे देवताओं से, लेकिन देवतुल्य हो जाता है वो, क्योंकि आपके देवता जो है वो भगवान सूर्य नारायण जो है सिद्धत्व को प्राप्त है, यमराज जो है सिद्धत्व को प्राप्त है, भगवान बृहस्पति हैं जो सिद्धत्व को प्राप्त है। लेकिन हर देवता सिद्धत्व को प्राप्त नहीं है, सारे देवता सिद्धत्व को प्राप्त नहीं है। राजा इंद्र सिद्ध नहीं है अभी, वो सिद्ध को प्राप्त नहीं है। इंद्र गिरेंगे और इंद्र बदलेंगे। अभी अपन बृहस्पति से साधक को कंपेयर नहीं कर सकते। जो ग्रह होते हैं या जो राशियां होती हैं उनमें कुछ शत्रु होते हैं आपस में, कुछ मित्र होते हैं। जैसे शनि और सूर्य आपस में शत्रु है, इनमें आपस में संघर्ष चलता है। अग्नि और जल आपस में शत्रु तत्व कहलाते हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलके अपने को भी नष्ट कर देते हैं और दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। अग्नि और जल आपस में एक दूसरे को नष्ट करते हैं। ब्रह्मांड की कुछ ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी ऊर्जाएं हैं, कुछ मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं। है ब्रह्मांड की शक्तियां, आप उनको ग्रहों के रूप में ले लो, आप उनको राशियों के रूप में ले लो, नक्षत्रों में देख लो कि कहीं कुछ विरोध होता है आपस में। और ये विरोध होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जहां पे एक एनर्जी है वहां पे दूसरी एनर्जी का होना आवश्यक है। जैसे दिन के बाद रात्रि की आवश्यकता है, सुबह के बाद शाम की आवश्यकता है, या मीठे के साथ नमकीन की आवश्यकता है। ठंड में आपको नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, गर्मी में आप हिल स्टेशन जाते हो, तो विरोध होना ही चाहिए। जो विरोधी व्यवस्थाएं हैं ये विरोधी व्यवस्थाएं कह सकते हो, लेकिन ये पूर्णता देती हैं, इनमें सुकून है। अगर आप मीठा ही मीठा खाओगे तो मीठे से बहुत जल्दी आप त्रस्त हो जाओगे, आप फिर बोलोगे बहुत हो गया, अब नहीं। और अगर आप मीठे के साथ नमकीन खाओगे तो आप थोड़ा ज्यादा मीठा खा सकते हो। दोनों विपरीत व्यवस्थाएं हैं। या तो मित्र बन सकती है, मित्र बनेंगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी, और अगर शत्रु बनती हैं तो जीवन में विविधताएं देंगी, अलग अलग प्रकार की आपकी उपलब्धियां करेंगी। सर्प के विष से औषधियां बनती हैं। अब आप सोचो, विष से औषधि, उन्होंने उपयोग किया सर्प के विष का। हर चीज जो आप खराब मानते हो वो खराब होती नहीं है।
उसका उपयोग करने से वो अमृत के जैसी होती है। उपयोग करने वाले में तरीका आना चाहिए, वो विष को भी अमृत में कन्वर्ट कर देता है। करने वाले का तरीका वो बड़ा महत्वपूर्ण है, विष को अमृत बना दे वो। जब विपरीत परिस्थितियां आपस में अपने विपरीत गुणों का त्याग करके, शत्रुता का त्याग करके मित्रता में आ जाए और आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है प्रकृति में। अगर वो शत्रु भाव में भी रहें तो भी संसार के संचालन के लिए उनकी उपयोगिता है, क्योंकि आपको अग्नि की भी आवश्यकता है और आपको जल की आवश्यकता भी, शीतलता की भी आवश्यकता है। आप एक कमल के पुष्प की तरह हैं, जिसको सूर्य की गर्मी भी चाहिए और जल की शीतलता भी चाहिए। अगर आपके अंदर से जल तत्व की शीतलता निकाल दी जाए तो सूर्य की गर्मी आपको जला देगी, और अगर आपको सूर्य की जो प्रकाश या गर्मी आप तक ना आने दी जाए तो आप मुरझा जाओगे। जहां पे भी कमल है उसके जीवित होने की एक आवश्यकता है कि उसको सूर्य के प्रकाश भी मिले और जल की शीतलता भी मिले। ये दोनों चीजें कंपलसरी उसको आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए। अगर पानी तुमने कम कर दिया और गर्मी ज्यादा हो गई, ने बोला दो विपरीत परिस्थितियां, मित्रता जब उनमें होती है तो भी अच्छा है, और अगर शत्रुत्व भी अगर रहता है तो कुछ, तो विविधता जो होती है वो उनकी मित्रता होने से होती है कि शत्रुत्व रहने से विविधता आती है? विविधता अगर आपको चाहिए तो उसकी शत्रुता होने से होगी। आपको विविधता अगर चाहिए, आपको मीठे के साथ नमकीन चाहिए, मीठे के साथ आपको खट्टा चाहिए। आपने कुछ ऐसी चॉकलेट देखी है, आप यहाँ से हाईवे पे जाओ तो उनके दुकानों पे जो यहाँ पे जहाँ पे खाने पीने के लिए आप रुकते हो तो उसमें खट्टी मिट्टी चॉकलेटें मिलती हैं, है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। वो आप यहाँ की दुकानों में देखो वो नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ हाईवे की शॉप्स में मिलेंगी आपको। कारण है कि वहां पे आपको टाइम पास करना पड़ता है। अगर आपको टाइम पास करना है तो विविधताएं में करो, लेकिन अगर आपको समय के ऊपर उठना है तो उन विविधताओं को यूज करो। अगर तुम्हें संसार में रहना है तो विविधताएं तुम्हारे लिए जरूरी हैं। तुम्हारा मन हमेशा अलग अलग चीजों को मांगता है, तुम्हारा मन कभी एक चीज में स्थिर नहीं रहता। तुम्हें जो मिल गया उसके बाहर उछलता है तुम्हारा मन। तुम्हें विविधताएं चाहिए, क्योंकि नई नई चीजें जैसे जैसे मार्केट में आती हैं आप उनकी तरफ आकर्षित होते हो। कुछ नया चाहिए आपको, हमेशा नया चाहिए। आप पुरानी चीजों को छोड़ना चाहते हो और नई की तरफ आना चाहते हो। विविधताएं आपको चाहिए। विविधताएं तभी हो सकती हैं जब विपरीत परिस्थितियां और एक दूसरे की विपरीत व्यवस्थाएं हों, और ये संसार विपरीत परिस्थितियों के लिए है। सुबह है तो शाम है, ठंड है तो गर्मी है। यहाँ परिस्थितियां बदलती रहती है। प्रकृति अपने आप को लगातार बदलाव देती है। यहाँ संसार जो हमेशा बदल रहा है, और इसी के साथ आपका मन भी उसको और ज्यादा तेजी से बदलता है। अगर आप संसार में रहना चाहते हो तो आपको विपरीत परिस्थितियां चाहिए ही चाहिए। ज्यादा ठंड पड़ रही है तो आप गर्म पानी से नहाओगे। ज्यादा ठंड पड़ रही है तो आप कहोगे गरम गरम चाय लाओ, और एक काम करो जरा पकौड़े तलो, एकदम गरम गरम लेके आओ, और हरी मिर्ची जरा मस्त उसको तल के जरा। ज्यादा ठंड पड़ती है या बारिश हो रही है तो आप गरम गरम पकौड़े बनाते हो ना, मिर्ची विर्ची सब होता है कि नहीं? आप विपरीत परिस्थितियों को ज्यादा पसंद करते हो। और ज्यादा गर्मी पड़ी तो आप कहते हो नहीं बाबा तेल तीखट नहीं, ज्यादा तीखट नहीं, गरम इतना हो रहा है। वैसे ही हम लोग जल रहे इतनी गर्मी से, तुम इतना तीखट डाल के और जलाओगे क्या? ऐसे ही होता है ना। उस समय आप कहते हो जरा आइसक्रीम लाओ। तुम विपरीत परिस्थितियों को पसंद करते हो। ये सही बात बोल रहा हूं ना मैं? ऐसे ही होता है ना। संसार में विपरीत परिस्थितियों को तुम पसंद करते हो, इसलिए इनका होना आवश्यक है। लेकिन अध्यात्म में ये सूत्र बदल जाते हैं।
अध्यात्म में विपरीत परिस्थितियों को मित्र बना दिया जाता है, संघर्ष खत्म कर दिए जाते हैं। जहां भी विपरीत परिस्थितियां होंगी वहां संघर्ष अवश्य होंगे। अध्यात्म संघर्ष से परे है, अध्यात्म शांति की व्यवस्था है। तो यहाँ विपरीत परिस्थितियों को समाप्त कर दिया जाता है। जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको मित्र बना दिया जाता है। जब वो मित्र बन जाते हैं तो वहां संघर्ष खत्म हो जाता है और एक चीज आ जाती है, जल और अग्नि मिल जाते हैं और वो अपने आप में एक व्यवस्था प्रकट करते हैं वायु की। तो अगर तुम संसार में हो तो तुम्हें विपरीत परिस्थितियां चाहिए, और अगर तुम अध्यात्म में आते हो तो विपरीत परिस्थितियों को मित्रता करनी पड़ेगी, उनको आपस में मित्र बनाना पड़ेगा।